नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से ही देश का प्रमुख मुद्दा रहा है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि 2014 से दिन प्रतिदिन रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि रोजगार मिलना मुश्किल है, लेकिन नशा बहुत आसानी से युवाओं को मिल रहा है। वहीं रोजगार मिलना कठिन होते जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वादा करती है इतने रोजगार मिलेंगे, उतने रोजगार मिलेंगे, लेकिन अभी तक युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष तुषार जोड़ा जी, प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यालय प्रभारी प्रदेश सचिव अमिताभ घोष जी। आज हमारा पत्रकार वार्ता का महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस देश में 2014 से एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जब से देश में मोदी सरकार आई है, युवाओं को रोजगार का मुद्दा। और समय समय पे रोजगार का मुद्दा उठता है और तमाम आंकड़े जारी किए गए कि ये रोजगार मिला, वो रोजगार मिला। लेकिन आज की वास्तविक स्थिति यह है कि रोजगार के अवसर इस देश में पिछले 15 साल में दिन ब दिन खत्म होते गए। रोजगार अब मिलना एक युवाओं का सपना जैसा हो चुका है। उल्टा रोजगार के उल्टा नशा इस देश में बहुत आसानी से मिलता जा रहा है। कल का उदाहरण है, 5,000 करोड़ का कंपनी गुजरात का पकड़ाता है। छोटा सा उदाहरण है। नशा पूरे देश में युवाओं को बहुत आसानी से मिलता जा रहा है, उल्टा रोजगार उतना कठिन होता जा रहा है। हर बार भारतीय जनता पार्टी चुनावों में वादे करती है कि इतने रोजगार मिलेंगे, उतने रोजगार मिलेंगे, कि आज तक कोई रोजगार का बड़ा अवसर देश के युवाओं को नहीं मिला है और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी चुनाव से पहले, ये एक साल पहले के विधानसभा चुनाव में वादे किए गए थे कि रोजगार के अवसर खुलेंगे। और उसके बाद जब युवा इस प्रदेश के वित्त मंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं तो वो उनका जवाब आता है कि कितनों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के तो क्लियर एजेंडा नहीं है सरकार का, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और युवा कांग्रेस युवाओं के मुद्दे का ऐसा लड़के आई है। उसीलिए भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा 16 तारीख को हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के नवनीत अध्यक्ष उदय भान सिंह जी के नेतृत्व में उस दिन पूरे देश भर के पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य के हजारों युवा रोजगार के मुद्दे पे दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन युवा कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम, जिसमें हमारा प्रमुख मांग ये रहेगा कि नशा नहीं, युवाओं को रोजगार चाहिए। और रोजगार के मुद्दे पे हमारा ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन भारतीय युवा कांग्रेस का होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से करीबन 1000 से 1200 युवा जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनों के माध्यम से, बाय रोड के माध्यम से और अलग अलग नौ के माध्यम से दिल्ली पहुंच रहे हैं। और भारतीय युवा कांग्रेस के इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भी बड़ी भागीदारी रहने वाली है। उसी और जिस दिन दिल्ली का आंदोलन होगा उसके बाद छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस भी आने वाले 4 साल तक केवल जो हमारा कोई एजेंडा काम करने के लिए रहेगा, केवल एक एजेंडा रहेगा हमारा, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे विधानसभा स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, केवल 4 साल हम रोजगार के मुद्दे पर लड़ेंगे। रोजगार के मुद्दे पर हमारा आंदोलन रहेगा।
अब युवा कांग्रेस का एजेंडा यही है कि नशा नहीं, युवाओं को रोजगार है। और खबर दुर्ग से है, जहां सोशल मीडिया के व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ की सदस्यता दिलाकर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर एक व्यक्ति से 24,55,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ दुर्ग पुलिस ने किया है और इस गिरोह के 4 आरोपियों को केरल के तिरुअनंतपुरम से गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया है। आपको बता दें कि थाना सिटी कोतवाली और एसीसीयू की टीम ने इन आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल, एटीएम, पासबुक और एक कार जब्त किया है। बता दें कि इन आरोपियों के खिलाफ कई जगहों पर धोखाधड़ी के मामले पहले से दर्ज है। को पंजीबद्ध किया गया था। ये एक साइबर फ्रॉड का मामला था। इसमें जब मनी ट्रेल को ट्रेस किया गया और सीडीआर एनालिसिस किया गया, तब पता चला कि कुछ लोग हैं जो केरला के हैं, त्रिवेंद्रम केरला के हैं और उनके पास पैसा पहुंचा है। तो उनको जब फर्दर उनके बारे में डेटा गैदर किया गया, सीडीआर एनालिसिस किया गया और बहुत सारी चीजें की गई एसीसी और कोतवाली की टीम के द्वारा, तो पता चला कि ये लोग त्रिवेंद्रम के केरला के रहने वाले हैं और उनके नंबर्स एक्टिव थे। त्रिवेंद्रम हमारी टीम पहुंची और इसमें वहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनको विधिवत ट्रांजिट रिमांड लेकर दुर्ग लाया गया और उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई जारी है। किस तरह की और इसमें मामले आ सकते हैं? इसमें ये मामला जो था, ये ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड करने का मामला था। इसमें प्रार्थी को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा गया और उस ग्रुप पर बहुत सारे लिंक शेयर किए गए और लोगों द्वारा बताया गया कि वो लोग इस स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट्स हैं और काफी अच्छे रिटर्न्स दिलवा सकते हैं। प्रार्थी को मिसलीड किया गया और उसने बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बाद में प्रार्थी को पता चला कि ये बोगस है और पैसा इन्वेस्ट हो तो रहा है और कोई रिटर्न्स, मतलब रिटर्न्स जो दिखा रहा है प्लेटफॉर्म पे वो फेक रिटर्न्स हैं, कोई रिटर्न्स नहीं है। और जब उसने पैसा अपना वापस मांगने की बात की तो उसको पैसा भी वापस नहीं दिया गया और इसको बाद में प्रार्थी को एहसास हुआ कि उसके साथ एक ये साइबर फ्रॉड हुआ है और उसने फिर एफआईआर रजिस्टर कराई। कितने लोग के साथ किए होंगे मामला के साथ? इसमें जो आरोपी हैं इनके पास से हमको चेकबुक्स और पासबुक्स और बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। उनके बेसिस पे लगभग अभी तक 24 मामले पूरे भारत में आ चुके हैं जिनका मतलब जहां पर ये अकाउंट्स साइबर फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि ये पूरे भारत में साइबर फ्रॉड की घटनाएं कर रहे थे। और जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा जांजगीर जिला के प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने शिवरी नारायण मंदिर में दर्शन किया और राहौद आदिम जाति हॉस्टल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जांजगीर के पीएम श्री स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं से स्कूल की पढ़ाई के विषय में चर्चा की और इसके साथ कलेक्टर सभा कक्ष में भी विभागीय समीक्षा बैठक ली। बताते चले उन्होंने जांजगीर चांपा जिले के सर्वांगीण विकास के लिए योजना बनाने पर जोर दिया और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लिया कार्य योजना कराने के लिए संयुक्त प्रयास करने का दावा किया। जिले के प्रभारी सचिव के रूप में आज समीक्षा बैठक के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले हम लोग अभी कुछ क्षेत्र का दौरा भी किया हूं। स्पेशली मैंने आदिवासी हमारे पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक छात्रावास का भी हमने निरीक्षण किया और जो पीएमसी हमारे मॉडल स्कूल है उसका भी निरीक्षण किया। और आज अभी समीक्षा बैठक में विशेष तौर पे जो राजस्व जो मामले है, क्योंकि रेवेन्यू के दृष्टि से भी जांजगीर चांपा बड़ा महत्वपूर्ण है, खेती किसानी के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे आज भी याद है, अपने कार्यकाल के समय से ही मैं जानता हूं कि यहाँ के किसान बहुत ही जागरूक और अग्रणी रहे हैं। अग्रणी जिले में से एक है
सबसे ज्यादा इरिगेशन भी इसी जिले में है और खेती किसानी में तरह तरह का प्रयोग भी इसी जिले से हमेशा अग्रणी रहा है पूरे प्रदेश में। तो किसानों की दृष्टि से भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका भी हम अच्छे से समीक्षा करेंगे। अभी धान खरीदी का भी व्यवस्था होने जा रही है और आपने देखे होगा फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है, तो उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ खरीदी में भी वृद्धि होने की संभावना है। तो इन सारी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इसको समीक्षा करेंगे। ये आपको मेरे ख्याल से कभी नहीं है। मैं मानता हूं कि एक समय जरूर सड़कों की अभाव हुआ, अच्छे सड़कों का अभाव हुआ करते थे। अभी तो सड़कों का जाल बिछाया गया है और अभी आप जो 4 लेन की बात करें, इतना बढ़िया हाईवे इस जिले की से गुजरते हुए आगे बढ़ा है और बहुत सारे और हो रहे, बट जो और जरूरतें हैं, इवन जो शहर का भी जो स्वरूप की बात है, मेरे कलेक्टर साहब से बात हुई है। यहाँ के प्रभारी मंत्री जो है वो पहले यहाँ के पूर्व कलेक्टर भी रहे हैं, तो सबने मिलकर एक सामान्य प्रयास है कि जिले को एक जिले के ही रूप में नहीं, एक मॉडल जिला के रूप में हम आगे विकसित करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और रायपुर जिले के भंडारपुरी धाम में गुरुदर्शन और संत समागम मेले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने भंडारपुरी धाम में सतनामी समाज गुरु गद्दी आसन के दर्शन और पूजन अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सामाजिक समरसता की कामना की। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर जिले के भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन और संत समागम मेला में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भंडारपुरी धाम में सतनामी समाज गुरु गद्दी आसन के दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सामाजिक समरसता की कामना की। सीएम साय ने सतनामी समाज के गुरुओं को सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गुरु घासीदास की कर्मभूमि भंडारपुरी धाम को सजाने संवारने के लिए कई कार्यों की घोषणा की। उन्होंने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भंडारपुरी मेला के लिए हर साल 20 लाख रुपए और मेला स्थल के विकास के लिए 30 लाख रुपए देने की बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने भंडारपुरी में मिनी स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख रुपए और अटल समरसता भवन के प्रथम तल के लिए 20 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भंडारपुरी के लोगों की सुविधा के लिए आंतरिक मार्गों और सड़कों को बनाने का काम और रायपुर जिले के संडी सेजा भंडार मार्ग के निर्माण को आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर भंडारपुरी धाम में गुरुदर्शन और संत समागम मेले में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहब, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा और अनुज शर्मा सहित सतनामी समाज के अनेक धर्मगुरु तथा अनुयायी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भंडारपुरी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सनातन धर्म में गुरु का बड़ा महत्व है। छत्तीसगढ़ की सरकार गुरु घासीदास के बताए मनखे एक समान के मार्ग पर चल रही है। सीएम ने साथ ही कहा कि हम सभी धर्मों, जातियों और समाजों के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ध्येय पर चलकर देश का विकास कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम साय ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख आवासों की गारंटी दी थी। हमारी सरकार बनाने के दूसरे दिन हमने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी थी। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में 8,46,991 आवासों की स्वीकृति दी है।
सीएम ने बताया कि जैसे जैसे आवासों का निर्माण पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी जा रही है। तो वहीं इस मौके पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भंडारपुरी धाम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु घासीदास बाबा के 6वें वंशज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, ये हमारा सौभाग्य है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने केवल 100 दिनों में ही पीएम मोदी की अधिकांश गारंटियां पूरी कर दी हैं। तो वही कार्यक्रम को लेकर जनता में भी खासा उत्साह देखा गया। लोग सीएम साई की उपस्थिति से हर्षोत्साहित नजर आए। ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े कर खूब बोलबाला रही थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जैसे संत शिरोमणि के अवतरण हुई, जो पूरे समाज ला मनखे मनखे एक समान की नारा देन, उपदेश देन, और जो समाज के सबसे अंतिम छोर के व्यक्ति हैं उनके उत्थान के बात करें। ऐसे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी आज उमन के बताए हुए मार्ग में हम सब चलत हन। हमारे सरकार भी चलत है, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी उमन के बताए हुए मार्ग में ही चलत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भी नारा है, मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है और वो भी बाबा गुरु घासीदास जी के जो उपदेश है ओला लेके चलत है और ये देश के हर वर्ग के कल्याण के में भी काम करत है। आज 140 करोड़ भारतवासी मतलब अपन परिवार मानते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा ये देश के खातिर काम करत हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी उनके मंत्र के आधार पर जब आपन उनके गारंटी, मोदी के गारंटी में विश्वास करके पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा सरकार में बैठाओ, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी आशीर्वाद मिली, तो हम बड़ा उत्साह के साथ काम करत हैं। और आज हमारे वक्तावन बता रही हमारे यहाँ के आपन के लोकप्रिय विधायक खुशोन साहिब भी बता रहे कि कैसे छत्तीसगढ़ में काम साए होते कि नहीं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं चुनाव प्रचार में कि अब 5 साल जो कांग्रेस के सरकार में हमारे गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई है। गरीब मन के लिए उमन के सर में छत होना कितना आवश्यक है आप सबला मालूम। और 5 साल उमन के हक छीने गए। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीब लोग जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं उनका आवास स्वीकृत करना। और आज मुख्यमंत्री के नाते मोला बताते हुए ये गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 हमन सरकार के शपथ ले हैं और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर में पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम दे रहे हैं। और अब केंद्र से भी पैसा आगे से 8,40,000 प्रधानमंत्री आवास के पैसा आगे से और आज बनना शुरू भी होगी थे। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार आज हम किसान नंबर वादा करे रहे 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदबो, वो खरीदे हम 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देबो, आज वो भी दे हम। आज 917 रुपया प्रति क्विंटल जो अंतर के राशि रही थे, ऐसे 24,72,000 किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त देने के काम हमारे आप मन के सरकार करी थे। 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख किसान मन के 3716 करोड़ रुपया देने के काम आज हमारे 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमारे माता बहनी मन के महंगाई बंधन योजना में आज प्रति महीना 1,000 रुपया देते हर महीना पहले सप्ताह में उनके खाता में भेजत।
आज हमारा जो बस्तर संभाग है, सरगुजा संभाग है, जहां वनवासी भाई मन के आजीविका तेंदुपत्ता में जुड़ी से 13 लाख परिवार जुड़ी है। हरा सोना रह जाते आज 4,000 मानक बोरा से कीमत बढ़ा के 5,500 करे हैं। ये जो गुरु दर्शन संत समागम मेला जो लगते हमारे गुरुद्वारा भंडारपुरी में, जो आप सब ला मालूम है हमारे समाज के आदेशक, निर्देशक, धर्म रक्षक, प्रेरणा स्रोत हमारे राजा गुरु धर्म गुरु बालदास साहेब जी के सानिध्य में लगते। तो एक बार राजा गुरु धर्म गुरु बालदास साहेब जी के भी जोरदार ताली के साथ आप सब स्वागत करो। बोलो राजा गुरु धर्म गुरु बालदास साहेब की। साथ ही आप सब देखा था जब से हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहेब जी शपथ ले छत्तीसगढ़ में, तब से छत्तीसगढ़ के विकास कैसे हुआ थे साए कैसे हुआ थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री हम सबके बीच में एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही बहुत ही सरल सहज हमारे बड़े भैया मंत्री जी, राजस्व मंत्री टंगराम वर्मा जी उपस्थित है, होकर भी जोरदार ताली के साथ स्वागत करो। साथ ही हमारे धरसीवा के विधायक बड़े ही सम्मानीय, और आप सबला मालूम होला हमारे छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन के दान पद्मश्री अनुज शर्मा जी उपस्थित होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही हमारे बड़े भैया सरदारी गुरु सोमेश बाबा जी उपस्थित है, एक बार होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही हमारे कोरसेवाड़ा विधायक जी, हमारे अहिवाड़ा के विधायक जी उपस्थित है, डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान। हमारे जांजगीर चांपा के सांसद दीदी श्रीमती कमलेश जांगड़े जी उपस्थित होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान। हमारे छोटे भाई, आज से हम बात करते हैं पुराना इतिहास। 1800 ईस्वी में हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के द्वितीय सुपुत्र, जिनका नाम है शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब जी। आप सबला मालूम है कि ये भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत यहाँ राज करत रही समय, और वो समय अंग्रेजी शासन जो यहाँ राज करती से वो लगातार हर एक जो राजा यहाँ राजपाट करते सो मल्ला गिराज चले जाती से और राजपाट लोमन हथियार चले जाती थे। लेकिन वो समय एक ऐसे गुरु और एक ऐसे राजा के अवतरण हुई, राजा गुरु बालक दास साहेब जी, जेकर सतनाम आंदोलन, जिकर सतनाम सेना और जिकर समाज के संगठन ला देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत घुटना में टेक के राजा गुरु बालक दास साहेब जी का राजगद्दी से सम्मानित करे, जिसे घोड़ा बग्गी हाथी के साथ सवार करके बोला सम्मान करेंगे समय। और वही सम्मान के साथ ये गुरु दर्शन मेला प्रति वर्ष उस समय से आज तक लगातार लगते हुए आते। और आप सबला मालूम है गुरु बालक दास साहेब जी जब राजगद्दी से सम्मानित थे, उसके बाद जब प्रथम आगमन भंडारपुरी धाम हुई तो ये मेला संत समागम लगी से, और आप यहाँ पे गुरु बालक दास साहेब जी ये मंच से संत समाज ला गुरुवाणी और गुरु संदेश मार्गदर्शन दे रही है। और वही तारतम्य में ये लगातार प्रति वर्ष लगातार ये मेला संचालित हुआ थे। जेमा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला बताना चाहता हूं, आज से जो 1800 ईस्वी में जो राष्ट्रीय वेशभूषा जो गुरु बालक दास साहेब जी जो धारण करके संत समाज ला गुरु दर्शन और आशीर्वाद देते, वही राष्ट्रीय वेशभूषा ला राजा गुरु धर्म गुरु बालक दास साहेब जी धारण करके संत समाज ला गुरु दर्शन देते और गुरुवाणी देते और गुरु मार्गदर्शन संत समाज ला देते हुए आठ हुए। शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब, उनके सम्मान में आज का कार्यक्रम हो रहा है। और ये सम्मान इसलिए हो रहा है, ये कार्यक्रम इसलिए होता है कि सन 1800 में बाबा गुरु बालक दास जी को अंग्रेजों के द्वारा राजा की पदवी से राज तिलक करके राजपाट हाथी घोड़ा गौश पटाकर देकर उनका राजपाट देके सम्मान किया गया था। और उसके बाद सम्मान के बाद बाबा गुरु बालक दास जी गुरुद्वारा भंडारपुरी धाम आए और यहाँ पे राष्ट्रीय वेशभूषा में और गुरु के रूप में, दोनों रूप में संत समाज को दर्शन दिए। और तब से आज यहाँ पे परंपरागत गुरु दर्शन और संत समागम मेला का आयोजन होता है। और उसी तरह में आज यहाँ का कार्यक्रम। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।